कॉम्प्रिहेंशन में देखिए आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 5 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपने वो 5 सवालों का सही जवाब दे दिया तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर देते हो, सही कर देते हो, अगर आपको इसमें 10 नंबर मिल जाएंगे तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे यूजीसी नेट का पेपर क्लियर होने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 5 नंबर, जो 10 नंबर हैं, जो 5 क्वेश्चन हैं, ये फ्री के नंबर हैं, इसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बस सिंपल से ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, आप उसको ध्यान में रखिए। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक रामबाण तरीका यानी कि गोल्डन टिप्स दूंगा, जिसको करने के बाद अगर आप उसको करोगे तो आप कभी भी लाइफ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना नहीं भूलोगे। उसके बाद आप जो वो गोल्डन टिप है उसमें आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़ना, आपको दिखना कितनी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली ग्रैस्पिंग विद इंटेलेक्चुअल एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। देखिए, द जो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है, टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को समझना। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का यही मीनिंग है कि किसी चीज़ को समझना। ठीक है, अब ये देखिए कॉम्प्रिहेंशन डाला क्यों जाता है। आप ये देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम सॉल्व करते हैं उसमें हमारा रीडिंग स्किल लगता है। तो एग्जामिनर आपको कॉम्प्रिहेंशन क्यों डाला गया आपके सिलेबस में, ताकि ये चेक किया जाए। क्योंकि देखिए इसके बाद क्या है, यूजीसी नेट के जरिए टीचर की भर्ती हो गई, यानी कि आप पीएचडी करोगे, आप जेआरएफ करोगे, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाओगे, है ना। तो अगर आप टीचर लगने जा रहे हो, आपका रीडिंग स्किल है कैसा, वो टेस्ट करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लगाया गया है कि आप किस चीज़ को कैसे पढ़ते हो, उसका कैसे आंसर देते हो। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, आप चीज़ों को किसी को कैसे समझ पा रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल टेस्ट नॉट कॉम्प्लेक्स बट इट डिपेंड्स ऑन ट्रिक। देखिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो मुश्किल नहीं होता, बस वो डिपेंड करता है ट्रिक्स पर। दिस टेस्ट बेस्ड ऑन एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। देखिए आपकी जो एनालिटिकल जो एबिलिटी है, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चीज़ को कैसे अच्छे समझ रहे हो, कैसे नहीं समझ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको ट्रिक्स आने चाहिए, आप इसको आसानी से कर लोगे। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट हाई मार्क्स। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं, हाई मार्क्स लेने हैं, 5 के 5 क्वेश्चन जो सही करने हैं, आपको इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए आप दुनिया की कोई भी बुक पढ़ लो, आप उसको करने के बाद अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, आपको बहुत कम समय में कम समझ में आएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में एक रामबाण तरीका बताऊंगा, उसको करने के बाद आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भूल ही नहीं पाओगे। इसके आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। टू क्रैक द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट वी शुड इंक्रीज अवर लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए हमें अपना जो हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो हमारी सोचने की शक्ति है उसे, और जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, विच हेल्प टू गिव आंसर दैट क्वेश्चन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी कि अगर हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो हमारी हेल्प करेगा किसमें, कम समय में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप थोड़े समय में आंसर का जवाब दे पाओगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कम समय में। तो कैसे दे पाओगे, वो लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, तो देखिए ये तो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो पैसेज है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, उसको आप कैसे क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले टिप्स देखिए क्रैकिंग ए पैसेज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो देखिए रीडिंग स्पीड, ठीक है, आपकी रीडिंग स्पीड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीडिंग स्पीड आपकी कैसी है। देखिए आपको रीडिंग स्पीड इस हिसाब से रखनी है कि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, ना ज़्यादा स्लो, ना ज़्यादा फास्ट, मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्स रीडिंग। डाइवर्स रीडिंग क्या है, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, मैगजीन्स,
जर्नल आर्टिकल्स एंड बुक्स। अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर का अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, जर्नल आर्टिकल्स बुक्स पढ़ोगे, आपको आसानी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे। देखिए उसमें क्या है, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, आप चीज़ों को गहराई से पढ़ रहे हो, आप में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। यानी कि आपके दिमाग में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, आपके दिमाग में क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखा था ना ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। अगर आप चीज़ों को रीड करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। वो कैसे आएंगी, बुक्स को पढ़ने से। नेक्स्ट है बिल्डिंग योर वोकेबलरी। अब देखिए जो आपकी वोकेबलरी है, वोकेबलरी में आप डेली के डेली जो वर्ड्स आते हैं ना डेली के, अब देखिए कि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें वो वर्ड्स पूछ लेते हैं। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रिमेन फोकस वाइल रीडिंग। अब देखिए अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप फोकस हटा दो, ठीक है। यानी कि ये नहीं है आप पढ़ते जा रहे हो, पिछला भूलते जा रहे हो। आपको आसानी से पढ़ने के लिए आपको जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। डेली प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। देखिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन आसानी से हो पाएगा। तो नेक्स्ट है, ये तो था इसके क्रैकिंग पैसेज, ठीक है, पैसेज को क्रैक करने के इसके टिप्स हैं। तो नेक्स्ट है इसके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन जनरली रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, देखते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में आपको कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले तो होता है सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला मैसेज यही होता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है पैसेज का, ठीक है। उसके बाद मेन आइडिया क्या है पैसेज का, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट में से, उसके बाद पूछ सकते हैं कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का, ठीक है। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से, जैसे आपको सीधे ही पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, ठीक है, जो देखिए जो लॉजिक पे ऊपर, जो लॉजिक पर आधारित है, ठीक है, उसके ऊपर। उसके बाद वोकैबलरी बेस्ड, मैंने आपको वही कहा था, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है, ठीक है, तो आपको ये पूछ सकते हैं। देखिए साइनोनियम्स एंटोनियम्स आपको पूछ लेंगे, इस वर्ड का साइनोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स क्या है, तो आपको वो आने चाहिए, ठीक है, वो वोकैब में काफ़ी काम आते हैं। ऑथर्स टोन, ऑथर्स की टोन, ऑथर्स किस टोन में वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ठीक है, किस हिसाब से, किसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, वो हो गया। नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट है टाइटल ऑफ द पैसेज, इसका टाइटल क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये 8 चीज़ें हैं, 8 चीज़ें में से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ये 8 चीज़ें अच्छे से कर लोगे, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं पे भी नहीं जाएगा, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स, पूरे बटा पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम कॉमन मिस्टेक, हम देखिए हमने ऊपर पहले तो इसका इंट्रोडक्शन किया, हम साथ में आपको मैंने ट्रिक बताया कि कैसे क्रैक करना है, ठीक है, फिर ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, क्रैक कैसे करना है, कैसे कैसे किसके रिवॉल्व घूमता है ये। तो फिर हम करते हैं कि हम कॉमन मिस्टेक करते हैं क्या है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन करते हुए हम क्या करते हैं, रीडिंग इट टू फास्ट और टू स्लो। हम क्या करते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा, इसको हम कई बार फास्ट पढ़ लेते हैं, तो जिससे हमें समझ नहीं आ पाता, बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरा नंबर है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। हम देखिए कि हम क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते ही नहीं है, सीधे आंसर देने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। एग्ज़ाम देने वक्त आप एक ही बात समझ के चलो कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं करते, ये एक बार मौका छूट गया तो आपको वो 6 महीने के बाद मौका मिलेगा। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसको अच्छे से करिए, दिमाग लगा के करिए, ताकि आपका एक ही बार में पेपर आसानी से हो जाए। नॉट रीडिंग द पैसेज केयरफुली। अब देखिए हम क्या करते हैं कि पैसेज को केयरफुली पढ़ते नहीं है। नॉट चेकिंग द ऑप्शन केयरफुली, देखिए ऑप्शन को भी चेक नहीं करते हम अच्छे से, ठीक है। वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके ऊपर हम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको एंड में करना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नॉट प्रैक्टिसिंग द पैसेज, अब देखिए हम पैसेज की प्रैक्टिस करते नहीं है ना, सीधे कॉम्प्रिहेंशन, हम सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, पहले में से क्वेश्चन ढूंढने हैं, पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे, पर वहाँ पे जाके जब टाइम वेस्ट होता है तब हमें पता चल जाता है।
ठीक है। इसलिए कॉम्प्रीहेंशन को हल्के में मत लीजिए, कॉम्प्रीहेंशन करने से पहले आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, किसी बुक से मत करिए, सिर्फ आप बुक्स को पढ़िए, न्यूज़पेपर एडिटोरियल को पढ़िए, ये चीज़ें पढ़िए, ठीक है, आपका आसानी से हो जाएगा। लॉसिंग फोकस एंड इंटरेस्ट वाइल रीडिंग। देखिए हम फोकस अपना लूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें एक तरह से अपना टाइम दिखता रहता है कि टाइम कितना बचा है हमारे पेपर में, दूसरी तरफ हमारे मन में जल्दी होती है कि ये ख़त्म हो, अगला शुरू करें, फटाफट ख़त्म हो। उसकी वजह से क्या है, हमारा इंटरेस्ट नहीं रह पाता, तो हम अपना जो फोकस है वो खो देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कॉमन मिस्टेक्स। तो नेक्स्ट है सम टिप्स टू सॉल्व द पैसेज। अब देखिए कौन कौन से टिप्स हैं पैसेज को सॉल्व करने के, ठीक है। आपको मैंने क्रैक करने के तरीके बताए थे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने अभी ये बताया कि कॉमन मिस्टेक वाला, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि पैसेज को सॉल्व करना कैसे है। देखिए सबसे पहले बात है कि आप पैसेज को अच्छे से केयरफुली पढ़िए, रीड द पैसेज केयरफुली, दिस इज द बेसिक ऑफ अप्रोचिंग, यू नीड टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन वेरी केयरफुली, डू नॉट रीड हाफ एंड एज्यूम द रेस्ट, ठीक है। आप ये मत कहिए, अगर पैराग्राफ लेंथी है, ठीक है, अगर पैराग्राफ लेंथी है तो इसको आप आधे में मत छोड़िए, ठीक है। आप पहले पैसेज को केयरफुली पढ़िए। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास अच्छा टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप पहले पैसेज को पढ़िए फिर आप क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आप पैसेज पढ़िए, ठीक है। टाइम कम है तो क्वेश्चन पहले पढ़ना है, टाइम ज़्यादा है तो आपको पैरा पहले पढ़ना है, ठीक है। कभी भी आपको आधा पैरा नहीं पढ़ना, ठीक है। पैसेज को अच्छे से केयरफुली पढ़िए, ठीक है। तो ये सबसे पहले टिप्स हो गया। दूसरी बात, आफ्टर फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वंस। देखिए पहली बार जब आप पैराग्राफ को पढ़ लोगे उसके बाद आपको तुरंत उसके क्वेश्चन साथ ही पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आज अपने ताज़ा जो है आपने पढ़ा होगा पैराग्राफ, फिर साथ ही आप उसके क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। उसके बाद है इफ़ यू डोंट नो दैट एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन देन यू नीड टू रीड दैट पार्ट ऑफ पैसेज अगेन। अगर आपको कोई चीज़ आसानी से आपको लगता है कि आपने अच्छे से नहीं की है तो आप पैसेज को दोबारा से फिर से पढ़िए, ठीक है। इन द पैसेज वाइल रीडिंग यू विल फाइंड फ्यू वर्ड्स इन द बोल्ड, ठीक है। आप पैसेज पढ़ते समय ये पाएंगे कि कुछ जो वर्ड्स हैं आपको वो बोल्ड में दिए हुए हैं, ठीक है। आप उस वर्ड को जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उससे आपका टाइम बच जाएगा। उसको नोट डाउन करिए। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू विल फाइंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दोज वर्ड। देखिए जब आप बोल्ड जो शब्द को पढ़ोगे तो जब आप उसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ोगे आप ये पाओगे कि ये क्वेश्चन उसी से हो सकता है, संबंधित हो सकता है, उसी से रिलेटेड हो सकता है। आइदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स विल बी आस्क, इफ़ यू डू नॉट नो द वर्ड रीड द लाइन अगेन। आपको अगर एंटोनियम या सिनोनियम पूछा गया है, अगर आपका उसका नहीं जानते मीनिंग तो आपको वर्ड को बार बार अगेन इसको आप पढ़ के देखिए, लाइन को पढ़ के देखिए, उससे आपका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। यूजुअली अनदर कॉमन क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर पैसेज। देखिए टाइटल फॉर पैसेज आपको ये दिमाग में रखना है कि पैसेज का टाइटल होना क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना कहाँ से पूछते हैं, टाइटल से। अगर आप ये दिमाग में रखोगे कि टाइटल क्या होना चाहिए, आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट दिस यू रीड टू रीड द रीड पैसेज। टाइटल को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइटल पता लगाने के लिए आपको पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार, ठीक है। इतनी बार भी मत पढ़ो कि आपका टाइम ही निकल जाए, ठीक है। आप उसको बस 1 या 2 बार पढ़िए, आपको टाइटल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 रीड्स में आराम से हो जाएगा। द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट द ऑथर टाइपिंग टू कन्वे थ्रू द पैसेज। अब देखिए व्हाट इज द ऑथर टेक द ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए कि जो ऑथर है उसने बेमतलब तो पैसेज डाल नहीं रखा होगा, उसने क्या किया होगा, आपको उसके लिए उसने एक मैसेज दिया होगा, आपको वो मैसेज ढूंढना कि मैसेज है क्या, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन विल बिकम्स क्लियर ऑन रिपीटेड रीडिंग ऑफ द पैसेज, द ऑप्शन गिवन इन द आंसर विल बी वेरी आंसर। देखिए इसमें क्या है, अगर आपको ये दिमाग में रखना है कि जो ऑथर मैसेज क्या देना चाहता है, आप उसको पैसेज को एक बार फिर से पढ़िए, आपको मैसेज समझ में आ जाएगा, ये आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू फाइंड द पैसेज इज टू हार्ड फॉर यू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है कि ये पैसेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप इसको नहीं कर सकते, डू नॉट अटेम्प्ट द ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैस। तो आपको कोई भी गैस नहीं करना, आप उसके ऊपर ट्रिक्स मत लगाइए। आपको लगता है कि पैसेज बहुत ज़्यादा
मुश्किल है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो आपको वहाँ पे ट्रिक नहीं काम आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत होने के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पैसे समझ आ रहा है तो आप ऊपर के सारे जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगता है कि लेंथी है पर उसको आप ट्रिक से नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लीव द क्वेश्चन एंड अटैम्प्ट द ईजियर फॉलो अप क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आप छोड़ के अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हो तो आपका टाइम वैसे ही निकल जाएगा। द synonyms एंटोनिम क्वेश्चन विल बी pretty. You will find one or two डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल। देखिए सिनोनिम्स क्वेश्चन, एंटोनिम्स का क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आप वो भी आसानी से कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है गोल्डन टिप्स की। ठीक है, गोल्डन टिप्स या रामबाण। देखिए गोल्डन टिप्स या रामबाण क्या है, तरीका देखिए। रीड डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेज। हमने ऊपर भी पढ़ा है, पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी बुक नहीं पढ़नी, ना आप यूजीसी से पढ़िए, कोई भी बुक नहीं पढ़नी। अगर आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है तो आपको क्या करना है, आपके घर में चाहे कोई भी अखबार हो, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो द हिंदू का हो, चाहे हिंदी मीडियम का कोई भी हो, ठीक है, चाहे हिंदी का अखबार कोई भी हो, चाहे इंग्लिश का कोई भी हो, आपको उसका एडिटोरियल पेज पढ़ना है। अगर हिंदी से है तो हिंदी में लिखा होगा संपादकीय और इंग्लिश में लिखा होगा एडिटोरियल। एडिटोरियल पेज में आपको वहाँ पे चीज़ें समझाई जाती हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे से करिए। ठीक है, वहाँ पे आपको टॉपिक्स के ऊपर देखना कितने चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप उसको अच्छे से करिए। उसको करने के बाद आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। कोई भी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप उसको अगर उसकी हैबिट बना लोगे, डेली डेली उसको पढ़ते रहोगे, आप में दो चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। एक तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसानी से हो जाएगा, दूसरी बात है कि आपको चीज़ों की समझ वो क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है तो उसका रामबाण तरीका यही है, गोल्डन टिप्स यही है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़िए, उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कई एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहीं से एडिटोरियल के जो पैराग्राफ है उठा के डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका करना है, आप द हिंदू की अखबार पढ़िए, द हिंदू की अखबार, ठीक है, द हिंदू की जो न्यूज़पेपर आती है उसका एडिटोरियल जो पेज है उसको अच्छे से पढ़िए। आपका जो कोई भी पेपर देने जा रहे हो उसमें कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपका आसानी से उसमें हो जाएगा। एंटी यूजीसी नेट पेपर 1 की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर 1 के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए कि ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकें।